हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो आई एम डैम श्योर आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या सरकारी जॉब। इन्हीं 4 ऑप्शंस में आप में से 90% लोगों की करियर चॉइसेस छुपी हैं और कोई भी इथिकल है कि परफ्यूम मेकर, ऑडियो इंजीनियर या कोई नए इनोवेशन पर बात नहीं करेगा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो नौकरी बहुत जरूरी है और नौकरी तब मिलेगी जब हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें कैसे ये कभी सिखाया ही नहीं जाता। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो यही लगता है एक ही ऑप्शन है, रटना और हूबहू एग्जाम में कॉपी कर देना। यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है कि ना ही उसमें एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसका रूट का जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये चीजें शुरू हुई थी 1830s में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, उनके पास 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला कम्युनिकेशन विथ इंडियंस, दूसरा वर्कर और कलर्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। और उस समय ज्यादातर इंडियंस ब्रिटिशर्स के कामों को करने के लिए सक्षम नहीं थे और ना ही उनको इंग्लिश बोलना आता था, जिससे ब्रिटिशर्स को अपने कामों को करने में दिक्कत आने लगी। और इसके बाद ब्रिटिशर्स यूरोप से थॉमस बेबिंगटन मैकुले नामक व्यक्ति को बुलाते हैं। इनको द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर इसी इंसान ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था। और ये ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश थी कि कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे यहाँ के लोग आने वाले 100 सालों तक फिजिकली ना सही पर मेंटली गुलाम रहे। अब आता है साल 1947, भारत आजाद होता है और ब्रिटिशर्स अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन एक चीज जो अपने पीछे छोड़ जाते हैं और वो है उनका बनाया एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम आज तक चला रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा रट लेता है वो एग्जाम में टॉप कर जाता है और वह क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाता है। और क्लास में ये भी बता दिया जाता है कि जिसके कम मार्क्स आए हैं, जो टॉप नहीं किया है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका जीवन बर्बाद है। हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को उसके अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड के आधार पर जज किया जाता है और उसके पेरेंट्स भी उसके टैलेंट को मार्क्स के आधार पर जज करते हैं। अगर मार्क्स अच्छे आए तो वो बहुत टैलेंटेड है और अगर मार्क्स कम आए तो वो निकम्मा है, लापरवाह है और वो माँ बाप का नाम रोशन नहीं करेगा। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो वो आपका नाम रोशन करेगा और अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो आपका नाम डुबा दिया। ये भ्रम आपको दूर करना होगा। अब उस बच्चे को भी लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अच्छे मार्क्स बहुत जरूरी है और अगर वो फेल हो गया तो सब खत्म। इसी कारण हर साल अप्रॉक्स 1100 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि अगर एग्जाम में फेल हो गए तो हम लाइफ में भी फेल हो गए। लेकिन हकीकत इससे कहीं परे है। एक कागज का टुकड़ा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। आप अच्छे ग्रेड के आधार पर खुद को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं मान सकते। लेकिन ये नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में बचपन से ही बैठा दी जाती हैं कि पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो वही जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन बेकार है। आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट उठाकर देख लो, वो लोग इस झमेले में फंसे ही नहीं। चाहे वो जेफ बेजोस हो, मार्क जुकरबर्ग हो या गौतम अडानी हो। बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजते हैं क्योंकि वो इस सिस्टम को भली भांति समझते हैं। हमें ये तो बता दिया जाता है कि a² + b² = a² + b² - 2ab होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कहाँ करना है। इस a² b² को हम यूज कहाँ करें, इसको जान के हम लाइफ में क्या उखाड़ लेंगे। हमें ये नहीं बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव की जाती है। लेकिन नहीं, हमें ये बताया जाता है कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, उसने इतनी लड़ाइयाँ जीती जिसका हमारे सक्सेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बल्कि यहाँ हमें बिजनेस केस स्टडी बताया जा सकता था कि इस सक्सेसफुल पर्सन ने अपना बिजनेस कैसे बिल्ड किया, आप कैसे कर सकते हो। लेकिन नहीं, जिस चीज़ का हमारे सक्सेस से दूर दूर तक नाता नहीं है वही सिखाया जाता है। अगर हम कोई अच्छी जॉब करने जाते हैं तो 80% चांस है कि वहाँ सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ जॉब करने के लायक ही नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जो स्कूल और कॉलेज में सीखा है उसमें से 90% चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम ही नहीं आती हैं। लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं है। अगर आप मैथ की इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, संस्कृत के श्लोक नहीं याद करोगे और राजाओं के नाम नहीं रटोगे तो अफसोस, आप पास नहीं हो पाओगे और ये दुनिया आपको अनपढ़, जाहिल और गवार कह के बुलाएगी। आज हर 5 में से एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड है। वो इसलिए क्योंकि या तो उसके मार्क्स कम आए हैं या वो अनएम्प्लॉयड है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो सिर्फ लिखी लिखाई चीज़ों को पढ़ाते हैं, सिलेबस को खत्म करते हैं और पढ़ाई खत्म। आप कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी से खुद को कंपेयर करते हो तो यू सी द रिजल्ट एंड नॉट द एफर्ट्स। आपको उनके रिजल्ट्स दिखते हैं लेकिन आपको उनकी मेहनत नहीं दिखती। किसी का भी घर, गाड़ी, पैसा देखकर
अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलना होता ना तो अभी तक बदल चुका होता। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अपने कल को अपने आज से कंपेयर करो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो या नहीं। एंड फॉर पेरेंट्स, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन आपके बच्चे ने अपने किसी दोस्त के माँ बाप से आपको कंपेयर किया ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, बच्चा जो है उसे होने दो। एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन इट्स हाई टाइम कि इस चीज़ को रियलाइज करें कि डिग्री और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हमारे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों के पास डिग्री होकर भी अनएजुकेटेड हो सकते हैं और कोई बच्चा बिना डिग्री के भी एजुकेटेड हो सकता है। इसलिए चीज़ों को समझें। धन्यवाद।